So today we will try to discuss important concept and important chapters on the examination point of view, class 10 CBSE। तो आज हम लोग ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे, which is very important. At the same time, it is quite confusing. So without wasting our time, let's get started. And और हम लोग वही करेंगे जो हर साल पूछा जाता है, लगातार पूछा जाता है, उसी सब क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले अगर ट्रायंगल में हम लोग देखते हैं तो ट्रायंगल चैप्टर में दो चीज़ों पे क्वेश्चन बनेगी। ट्रायंगल चैप्टर पे दो चीज़ों पे क्वेश्चन बनेगी। एक क्वेश्चन बनेगी बीपीटी थ्योरम से, और एक क्वेश्चन बनेगी आपको सिमिलैरिटीज़ पे। तो बेसिकली हम लोग 9th क्लास में ट्रायंगल जो पढ़े थे बेटा, 9th क्लास में ट्रायंगल हम लोग पढ़े थे तो कॉन्ग्रुएंसी के बारे में हम लोग पढ़े थे। 9th क्लास में हम लोग ट्रायंगल पढ़े थे तो कॉन्ग्रुएंसी के बारे में हम लोग पढ़े थे। तो कॉन्ग्रुएंसी के बारे में हम लोग जो पढ़े थे उसमें हम लोग 3-4 नियम देखे थे कि कैसे कैसे कोई भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग सिमिलर के बारे में पढ़ेंगे। सिमिलैरिटी क्या होता है? सबसे पहले आप समझिए कि सिमिलैरिटी को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिमिलैरिटी, सिमिलर फिगर एंड कॉन्ग्रुएंट फिगर। कॉन्ग्रुएंट फिगर, डिफरेंस बिटवीन सिमिलर फिगर एंड कॉन्ग्रुएंट फिगर। सिमिलर फिगर और कॉन्ग्रुएंट फिगर में डिफरेंस क्या होता है? चलो मैं एग्जांपल देता हूं। मैं यहाँ पे दो ट्रायंगल सिमिलर फिगर के अंदर में बनाता हूं और दो कॉन्ग्रुएंट फिगर के अंदर में बनाता हूं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ए बी सी डी ई एफ, यहाँ पे एक्स वाई जेड पी क्यू आर। तो एक स्टेटमेंट है, उसको आप ध्यान से समझिएगा कि एवरी congruent figures are similar figure but every similar figures are not congruent figure. Why it is? जैसे मैं आपको समझाता हूँ congruent figure क्या होता है। जैसे अगर मैं दो ट्रायंगल्स को एक के ऊपर एक सुपरपोज कर देता हूँ, सपोज दैट दिस इज ट्रायंगल ए एंड दिस इज ट्रायंगल बी, ए एंड बी। अब इस ए को अगर मैं बी के ऊपर रख देता हूँ तो वहां पे एक फिगर बन जाता है, मतलब ए और बी में कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा। पर वहीं मैं दो फिगर x और एक फिगर y, और x को अगर y के ऊपर मैं अगर रख देता हूं तो कुछ इस प्रकार का फिगर बनेगा। मतलब एक मालूम चल जाएगा कि एक बड़ा ट्रायंगल है, एक छोटा ट्रायंगल है। पर यहाँ पे जब भी मैं इसमें देख रहा हूं तो अगर मैं इसको a और b को रख दूं तो ये एक दूसरे को सुपरपोज कर देगा, ढक देगा। सुपरपोज करने पे एक दूसरे को ढक देगा। तो यहाँ पे होता क्या है एक्चुअली, इसके सभी एंगल एक दूसरे के बराबर होते हैं, इसके सभी साइड एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो कहलाता है कि ये कॉन्ग्रुएंट फिगर है। पर सिमिलर फिगर के साथ वैसा नहीं है। सिमिलर फिगर की क्राइटेरिया क्या होती है? फॉर सिमिलर फिगर के लिए होना चाहिए corresponding angles are equal and ratio of corresponding sides are equal. It means मतलब corresponding एंगल्स बराबर होने चाहिए और corresponding sides का रेशियो बराबर होना चाहिए, तभी वो फिगर क्या होगा, सिमिलर होगा। बट ऐसा कॉन्ग्रुएंट फिगर में नहीं है। जैसे मैं आपको बताता हूं कि जैसे अगर यहाँ पे देख रहे हैं आप
अगर ये दोनों एक दूसरे को सुपरपोज कर दिया है तो सबसे पहले नंबर में तो ये कॉन्ग्रुएंट फिगर है, कॉन्ग्रुएंट फिगर है, कोई डाउट नहीं है। और साथ ही साथ ये कि सिमिलर फिगर भी है, सिमिलर फिगर भी है। बट अगर मैं आपको ये बता दूं इस केस में, तो इस केस में ये सिमिलर फिगर है बट ये दोनों कॉन्ग्रुएंट फिगर नहीं है, कॉन्ग्रुएंट फिगर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इसको सुपरपोज करने पे ढक नहीं पाएगा। चलिए मैं और भी एग्जांपल आपको अच्छे से और समझ में आएगा। मैं एक और दो एग्जांपल और आपको बताता हूँ कि जैसे मान के चलिए मैं यहाँ पे एक एक देता हूँ क्वेश्चन, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे दो ट्रायंगल बना दिया मैं, समझ जाइए, दो ट्रायंगल बना दिया। ए बी सी पी क्यू आर। अब ये दोनों ट्रायंगल की खासियत ये है कि एंगल ए जो है एंगल पी के बराबर है, एंगल बी जो है एंगल क्यू के बराबर है, और एंगल सी जो है एंगल आर के बराबर है। और साथ ही साथ ए बी जो है पी क्यू के बराबर है, बी सी जो है क्यू आर के बराबर है, और ए सी जो है पी आर के बराबर है। तो यहाँ पे हम क्या समझ में आ रहा है कि ये दोनों फिगर क्या है, कॉन्ग्रुएंट। मतलब ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ये कॉन्ग्रुएंट है। और साथ ही साथ ये सिमिलर भी है। तो सिमिलर के लिए मैंने क्या बोला, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पे देख रहे हैं पहला है ए, तो ए पी के बराबर है, तो ए का कॉरस्पॉन्डिंग पी हुआ तो वो बराबर हुआ, बी का कॉरस्पॉन्डिंग क्यू हुआ तो वो भी बराबर है, सी का कॉरस्पॉन्डिंग आर हुआ वो भी बराबर है। साथ ही साथ सिमिलर फिगर के लिए क्या था कि कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। मतलब ए बी अपॉन पी क्यू शुड बी इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर शुड बी इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ये अलग अलग हुआ। अब यहाँ पे देख रहे हैं, मान के चलो ये सब बराबर है। अगर ये एक यूनिट रहता तो ये भी एक यूनिट रहता, ये भी, अगर ये 2 यूनिट रहता तो ये भी 2 यूनिट रहता, अगर ये 3 यूनिट रहता तो ये भी 3 यूनिट रहता। अगर मैं यहाँ पे सब में रखूं और सबको काटूं तो एक तरह से देख रहे हैं कि सबकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1 बराबर 1 बराबर 1। तो पहला क्राइटेरिया जो था कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, मतलब एंगल ए बराबर एंगल पी, एंगल बी बराबर एंगल क्यू, एंड एंगल सी बराबर एंगल आर। तो ये क्राइटेरिया भी पूरा हो जाता है। साथ ही साथ देखा जाए कि ए बी सी अपॉन पी क्यू आर ये भी क्राइटेरिया पूरा हो जाता है। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर भी है। मतलब ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। अब देखो दोनों के साइन में भी चेंजेज है। सिमिलर के लिए हम सिंपल लिखेंगे, ऐसे लग रहा है नदी बह रहा है, और कॉन्ग्रुएंट के ऊपर क्या करेंगे, बराबर के ऊपर नदी बहा देंगे। तो दोनों में ये डिफरेंस होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि सिमिलर ट्रायंगल्स और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिफरेंस क्या होता है। अब चलिए हम मेन टॉपिक पे आते हैं। जैसे ट्रायंगल के बारे में हमने बताया, बीपीटी से और बीपीटी थ्योरम से और सिमिलैरिटी से प्रॉब्लम्स आपके पास आएंगे। मतलब सिमिलर करने के भी कंडीशंस होते हैं। जिस तरह से कॉन्ग्रुएंट में आपने कंडीशन देखा था, एंगल साइड एंगल 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 साइड साइड एंगल साइड, सिमिलर उसी तरह से इसमें भी 2-3 क्राइटेरिया है। उसके क्राइटेरिया फुलफिल करने से हम जान जाते हैं कि दो एंगल्स जो हैं वो सिमिलर्स हैं। अब हम लोग जानेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे जरूरी रेगुलर बेसिस पे पूछे जाने वाला थ्योरम, जिसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको कहते हैं बीपीटी थ्योरम।
बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, दिस इज ऑल्सो नोन एज बीपीटी थ्योरम। तो बीपीटी थ्योरम कहता क्या है, स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट आपकी किताब में बहुत लंबा चौड़ा है, पर कुल मिला के समझो स्टेटमेंट क्या कहता है। इफ अ लाइन from one side of a triangle touches the third side and parallel to, सॉरी ये नहीं लिख सकते, फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ बीपीटी थ्योरम्स के बारे में। जैसे बीपीटी का स्टेटमेंट बहुत सिंपल है, उसको मैं सरल भाषा में आपको समझाता हूँ। बीपीटी क्या कहता है कि इफ अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम one side of a triangle and parallel to third side touches second side, then ratio of the sides are equal। तो फ्रेंड्स एक्चुअली इसको बहुत सारे भाषाओं में लिखी जाती है, सिंपल भाषा में ऐसे लिख सकते हैं, इससे भी सिंपल लिखा जा सकता है। पर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ये कहता है कि मान के चलिए एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का नाम है ABC, ये मान के चलिए ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का नाम है ABC, और यहाँ से एक लाइन हम किसी एक पॉइंट से शुरू किए, दूसरे पॉइंट को टच किए, और वो लाइन इस लाइन के पैरेलल है। मतलब अगर हम बोले DE पैरेलल टू BC, तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ये कहता है कि AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। दैट इज वेरी सिंपल। अब AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आप लोग को एक चीज दिमाग में रखना है, एक चीज याद करना है बाबू, कि आपको कुछ कंस्ट्रक्शन करने हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन। दैट कंस्ट्रक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिना इस कंस्ट्रक्शन के आप बना नहीं पाएंगे। तो कंस्ट्रक्शन के लिए सबसे पहले आपको AD से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचनी है जो E के जगह जाए। मतलब AD के पास से कोई भी एक परपेंडिकुलर लाइन होनी चाहिए ये, और ये कितनी होनी चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए बेटा। कितना डिग्री का? 90 डिग्री का, और इसका नाम आपको F रखना है, ठीक है। दूसरा लाइन किस पे बनना चाहिए? दूसरा लाइन जो है वो AE पे बनना चाहिए, और वो टच करना चाहिए किसको? वो टच करना चाहिए आपको D को, ठीक है। उसका नाम आप G रख दीजिएगा। फिर आपको DC और EB को मिला देना है, EB को मिला देना है। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं आपको समझ में आएगा, बहुत आसान है, एकदम प्रेम पूर्वक देखिएगा, इतना आसान है कि मजा आने वाला है। देखिए हमें क्या प्रूफ करना है बेटा? AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ठीक है। ये एक्चुअली हमको कैसे प्रूफ कर सकते हैं? तो हमको इसको प्रूफ करना है रेशियो ऑफ द एरियाज से, एरिया के रेशियो को निकालने से।
एरिया रेशियो के मदद से हम इसको फाइंड आउट कर पाएंगे। तो इसको बनाने का तरीका होता है, कोई भी प्रूफ अगर आपको करना है जीवन में, किसी भी चीज़ों का प्रूफ करना रहता है, तो सबसे पहले लिखा जाता है गिवन। क्या लिखा जाता है? गिवन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन। गिवन गिवन क्या है? गिवन है DE पैरेलल टू BC। यही चीज गिवन है, ये चीज गिवन है। अब जब गिवन है तो हम लोग क्या किए? हम लोग कंस्ट्रक्शन किए बेटा। कंस्ट्रक्शन याद रखिएगा दिमाग में। कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन तो भूलना ही नहीं है, भूलेंगे पाप चढ़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या कहता है? कंस्ट्रक्शन बेटा कहता है कि वी विल ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन AD टू E। मतलब हम लोग परपेंडिकुलर बनाएंगे AD पे, कहाँ तक? E तक। ये कंस्ट्रक्शन एक किए। दूसरा कंस्ट्रक्शन भी हम लोग किए हैं। दूसरा क्या कंस्ट्रक्शन किए हैं? वी विल ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन AE टू D, और E का परपेंडिकुलर कहाँ पे बनाया है? एट F। और AE का परपेंडिकुलर कहाँ बनाया है? एट G। लास्ट का कंस्ट्रक्शन है तीसरा, ज्वाइन DC एंड BE। ज्वाइन DC एंड BE। अब हम लोग क्या कर सकते हैं उसको देखते हैं। अब फिगर को गौर से देखना है आपको, फिगर में कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं बालक कि हमको रेशियो निकालना है किसका? दो ट्रायंगल का। तो दो ट्रायंगल कौन कौन दिख रहा है? एक ट्रायंगल बाबू ये दिख रहा है, अगर आप गौर से देखिएगा तो मैं फिर से आपको बना के दिखा रहा हूं। एक ट्रायंगल कौन सा दिख रहा है? एक ट्रायंगल आपको ये दिख रहा है, और एक ट्रायंगल आपको ये दिख रहा है। अब इसी दो ट्रायंगल का आपको रेशियो निकालना है। अगर हम देखें ट्रायंगल ADE तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ADE द एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, इसका हमको एरिया निकालना है। एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस क्या है? देखेंगे अगर ये ट्रायंगल है तो इसका बेस क्या है? F के पास क्या है? AD। AD एक बेस है, तो लिखेंगे AD। और हाइट क्या है बेटा? हाइट है FE। हाइट है FE। ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ले लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल A, नॉट A, DEB। DEB उसको क्या लेंगे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसका भी होता है। तो अब यहाँ पे हम देख रहे बेटा, हाफ बेस तो मिल रहा है, बेस डेट इज DB, पर हाइट यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो हम जानते हैं बेटा, अगर कोई भी ट्रायंगल यहाँ पे जो हम लोग ड्रॉ किए F के पॉइंट पे, अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर इस लाइन का ये परपेंडिकुलर है, ये वाला, तो वो परपेंडिकुलर इसका भी तो होगा, DB का ना। क्योंकि
ये बात आप दिमाग में बैठा लीजिए, इंपॉर्टेंट नोट्स है, भूलिएगा नहीं। अगर हम पॉइंट बात करें कि एफ ई परपेंडिकुलर ऑफ AD, DB एंड AB, AD, DB एंड AD, मतलब ये इसका भी परपेंडिकुलर है, AD का भी परपेंडिकुलर है, DB का भी परपेंडिकुलर है, और ये पूरे के पूरे साइड मतलब AB का भी परपेंडिकुलर है। तो इस पे आपको ध्यान रखना है। तो DB इंटू अब इसका हाइट यानी परपेंडिकुलर क्या होगा, FE परपेंडिकुलर क्या होगा, FE। अब इन दोनों का रेशियो निकालते हैं। मतलब रेशियो मतलब अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB is equal to half into AD into FE and half into DB into FE। चमनप्रास खाइए, जिंदगी बिताइए। FE कट गया, हाफ हाफ कट गया, AD अपॉन DB। समझ में आया होगा बेटा। एरिया ऑफ द ट्रायंगल तो जानते हैं ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर आप ये नहीं जानते, अगर आप 10th में है तो बेटा प्लीज़ बादाम खाइए, दिमाग की बत्ती जलाइए, और वो भी नहीं हो रहा है तो प्लीज़ पढ़ना छोड़ दीजिए, आपसे और कुछ नहीं होगा। बाकी आगे समझिए, जिनको समझ में आ रहा है आगे देखिए। अब देख रहे हैं AED, अब उसका भी रेशियो निकालेंगे। ये पहला का रेशियो हो गया। अब दूसरा का रेशियो होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB। तो ये भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ही होगा। तो यहाँ हाफ, अब इसका बेस ये है बेटा AE, इसका बेस AE है, तो हाफ इंटू AE इंटू हाइट क्या है DG, हाइट क्या है DG अपॉन हाफ इंटू, अब इसका बेस क्या है बेटा, इसका भी बेस इसका बेस CE या CE इंटू इसका भी हाइट DG ही हो जाएगा जैसे इसका था। हाफ हाफ कट गया, DG कट गया, तो क्या हमारे पास आया AE अपॉन CE, AE अपॉन CE। तो देखो बेटा यहाँ पे गौर से अगर हम देखेंगे, हमको क्या चाहिए था, AB अपॉन AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो AD अपॉन सॉरी यहाँ पे AB अपॉन DB चाहिए बेटा। तो यहाँ पे देख रहे हैं AD अपॉन DB आ गया, और AE अपॉन EC, ये दोनों आ गया। बट यहाँ पे एक चीज है, छोटा सा चीज बच गया। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे DEB है और यहाँ पे DEC है। समझे बात को, हम एक ये ट्रायंगल लिए हैं और एक ये ट्रायंगल लिए हैं। ये दो ट्रायंगल हम लोग लिए हैं, एक ये ट्रायंगल लिए हैं और एक ये ट्रायंगल लिए हैं। तो दोनों अलग अलग ट्रायंगल हैं। बट एक बात जान जाइए, द एरिया ऑफ टू ट्रायंगल between same base, between same parallel line and share same base are congruent, वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं।
इसलिए DEB is similar to DEC. Therefore, triangle DEB is similar to triangle DEC. तो अब ये दोनों सिमिलर हो गया, यहाँ पे देखें ये और ये दोनों सिमिलर हो गया। इसी के लिए therefore लास्ट में हम लोग लिख देंगे बाबू, therefore AD upon DB is equal to AE upon EC। प्रूफ्ड, ये प्रूफ हो गया। आई होप आपको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम समझ में आया होगा। बहुत ही आसान है, और प्लीज़ आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर यू ऑल, क्योंकि मैं जिस चीज़ को लेके चला था उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया ड्यू टू माय हेल्थ इशू, और कुछ प्रॉब्लम्स थे घर में। पर मेरा दोस्त, प्रॉब्लम हर समय नहीं आएगा, क्योंकि भाग हमेशा न सोता है और देख आगे क्या होता है। इस बात को याद रखिएगा, हर समय किसी का भाग सोता नहीं है, एक ना एक दिन भाग जरूर जागेगा। भले किस्मत आज खराब है, पर कोई बात नहीं, मुझे 100% मालूम है कि आने वाला समय में मेरा किस्मत चमकेगा और आप ही बच्चे मुझे चमकाएंगे। तो फ्रेंड, बीपीटी थ्योरम ये था। आई होप आपको हमारा वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर मेरे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।